तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का दिनेश सर लाइव स्टडी पे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सीटी का एग्जाम खत्म होने के बाद आप सभी लोगों का रिजल्ट भी आ गया एंड आप सभी लोगों का इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस भी चालू हो चुका है एकदम बेहतरीन तरीके से। जिनको जिस तरीके से मार्क्स मिले हैं उस तरीके से उन्हें कॉलेज भी अलोकेट हो रहा है। तो बस देर किस बात की कि वो घड़ी आ चुकी है जब हम इंजीनियरिंग पढ़ने वाले हैं, इंजीनियरिंग कोर्स में एडमिशन लेकर के इंजीनियरिंग पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, इस कोर्स के अंदर एक बंदा आता है जो बहुत परेशान करता है कि हाँ, मैं बात कर रहा हूं मैथमेटिक्स की। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स होता है थोड़ा सा देखा जाए तो क्रिटिकल, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, मतलब परेशान करने वाला सब्जेक्ट है। अगर आपने इसको ध्यान से नहीं पढ़ा तो हमेशा याद रखना एक चीज, आपको परेशान करेगा। केटी लग जाती है भाई, केटी मतलब आपको फेल हो जाते हो, आप फिर से एग्जाम दे जाते हो। टेंशन की बात नहीं है। आज मैं आपके सामने आ चुका हूं पूरी स्ट्रेटजी लेकर के, मतलब इसके अंदर क्या सिलेबस आएगा, क्या चीजें हमें पढ़नी है, क्या चीजें नहीं पढ़नी है, क्या हमें पहले से कुछ पढ़ के रखना है। तो पहले से कुछ पढ़ के रखना है, उसके लिए मैं बता देना चाहता हूं कि दिनेश सर लाइव स्टडी में बच्चों फंडामेंटल्स ऑफ इंजीनियरिंग का ऑलरेडी हमने एक सीरीज स्टार्ट किया था। इसके अंदर इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए क्या क्या बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, वो सब हमने सिखाई हुई है। अगर आपने वो सीरीज अटेंड नहीं की हुई है तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, इंजीनियरिंग पढ़ने से पहले, इंजीनियरिंग का मैथमेटिक्स पढ़ने से पहले आप वो सीरीज जरूर देखें। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आज डिस्कस करने वाला हूं पुणे यूनिवर्सिटी। जी हां, मैं बात करने वाला हूं यहां पर सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के बारे में। सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, इस यूनिवर्सिटी के अंदर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 के हिसाब से आपका जो करिकुलम है हल्का सा चेंज किया गया है, एग्जामिनेशन पैटर्न को बदला गया है, कुछ चेंज हुए हैं आपके सिलेबस के अंदर भी। ये देखो बच्चों, ये आपका क्या बोलते हैं, पुणे यूनिवर्सिटी है, सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी गाइस। अब फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग जो हमारा सिलेबस और पैटर्न सब कुछ चेंज हुआ है, 2024 से बदला हुआ है। क्या बदला है देखते हैं, देखते हैं क्या चीजें हैं। तो ये रहा हमारा सिलेबस का फर्स्ट पार्ट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं बता देना चाहता हूं कि जो आपका कोर्स नेम है, पहले भी था इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 और आज भी है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1। मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर मैथमेटिक्स 1 को निकाल करके वहां पे लिख दिया अप्लाइड मैथमेटिक्स 1। वहां पे नेम भी चेंज कर दिया, बट यहां पे नेम नहीं चेंज हुआ है। नेम क्या है बच्चों? इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1। अब इसके एग्जामिनेशन स्कीम की बात करेंगे तो टोटल 125 मार्क का आपका पूरा मैथमेटिक्स का पेपर होगा, जिसमें सीसीई कॉम्प्रहेंसिव का फुल फॉर्म होता है बच्चों कॉम्प्रहेंसिव कंटीन्यूअस इवैल्यूएशन। कॉम्प्रहेंसिव कंटीन्यूअस इवैल्यूएशन। अब ये क्या होता है सर, हमें कैसे समझेगा? टेंशन मत लो, पूरे एग्जामिनेशन पैटर्न को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आपकी यूनिवर्सिटी आपका एग्जाम लेने वाली है, एवरीथिंग एकदम डिटेल में। लेकिन सब्र करो, अभी हम सिलेबस के बारे में बात कर रहे हैं। तो सीसीई होने वाला है 30 मार्क्स का। के बाद सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन, मतलब आपका इवैल्यूएशन, जो थ्योरी इवैल्यूएशन दो तरीके से होगा, एक सीसीई के थ्रू और एक होगा एंड सेमेस्टर के थ्रू। 30 मार्क्स एंड 70 मार्क्स। और टर्म वर्क है आपका बच्चों यहाँ पे 25 मार्क्स का। टोटल मिला करके 125 मार्क्स होंगे, जो कि आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 को डिफाइन करता है। अब इस मैथमेटिक्स को पढ़ने से पहले आपको 12th का डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए, मैट्रिसेस पता होना चाहिए, डिटरमिनेंट क्या होता है वो पता होना चाहिए, मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट आपने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में सीखा है वो सब पता होना चाहिए। सॉरी। तो चलो बढ़ते हैं हम अपने सिलेबस की तरफ। तो यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5। पहले लास्ट ईयर तक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 में सिर्फ और सिर्फ बच्चों 6 यूनिट होते थे। अब 6 को निकाल करके बना दिया है 5 यूनिट, मतलब खुश खबर, खुश खबर भाई। पहले 6 यूनिट पढ़ने पड़ते थे, अब सिर्फ और सिर्फ 5 यूनिट ही पढ़ने पड़ेंगे। तो सर देखते हैं हर यूनिट में क्या लिखा है। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों यूनिट नंबर 1। नाम बदल दिया है, सिंगल वेरिएबल कैलकुलस। बच्चों क्या लिखा है यहाँ पे? सिंगल वेरिएबल कैलकुलस के अंदर आप पढ़ने वाले हो रोल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, जिसे हम लैग्रांजियस मीन वैल्यू थ्योरम बोलते थे। सर ये तो 12th में था। अरे मेरे को भी पता है बेटा 12th में था, लेकिन इस बार के अलावा टेलर्स, मैक्लॉरेन सीरीज,
इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स एंड एल हॉस्पिटल रूल्स, ये भी आ गया उसके साथ में। उसके बाद इसके अंदर फूरियर सीरीज, सर ये क्या होता है, ये तो हमने कभी देखा ही नहीं। हाँ भाई, कुछ तो नया चीज है। फूरियर सीरीज आएगा जिसमें फुल रेंज, हाफ रेंज फूरियर सीरीज क्या होती है, हार्मोनिक एनालिसिस एनालिसिस क्या होता है, साथ ही साथ एप्लीकेशंस टू प्रॉब्लम्स इन इंजीनियरिंग, मतलब इस टाइप की चीजों को मैं कैसे, फूरियर सीरीज को मैं इंजीनियरिंग के अंदर कैसे यूज कर सकता हूं। के बाद यूनिट नंबर 2 जो कि होता है मल्टी वेरिएबल कैलकुलस पार्शियल डिफरेंशिएशन। जी हाँ, पहले सिर्फ और सिर्फ नाम दिया था पार्शियल डिफरेंशिएशन, अब दे दिया मल्टी वेरिएबल कैलकुलस, बिकॉज पार्शियल डिफरेंशिएशन में बच्चों हम लोग मल्टीपल वेरिएबल के साथ में काम करते हैं। तो वहां पर बताया जाएगा कि फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स, मल्टीपल वेरिएबल्स क्या होता है, लिमिट क्या होता है, कंटिन्यूटी क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है, साथ ही साथ उसके अंदर यूलर्स थ्योरम ऑफ होमोजेनियस फंक्शन, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द कंपोजिट फंक्शन, टोटल डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, एंड चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होता है। ये सारी चीजें हम किसके अंदर कवर करेंगे, अपने पुणे यूनिवर्सिटी के सेकेंड यूनिट के अंदर। अब आती है थर्ड यूनिट की बारी, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन। पहला आता है जैकोबियन एंड इट्स एप्लीकेशन। बहुत मस्त चीज है बेटा, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत मजा आता है पढ़ने में, लेकिन पता रहेगा तब ना, तो टेंशन मत लो। दिनेश सर इंजीनियरिंग में जाओगे तो आपको ये सारे कोर्स मिल जाएंगे। तो बच्चों फटाफट, अगर आपने कोर्स नहीं लिया तो दिनेश सर इंजीनियरिंग में जाओगे, कोर्स देखो और अपनी पढ़ाई अभी से स्टार्ट करो यार, समय बर्बाद ना करो, समय बर्बाद मत करो, बिकॉज एक बार एडमिशन हो गया ना तो आपका सेमेस्टर एग्जाम कब से आ जाएगा पता ही नहीं चलेगा। ऑलरेडी ये जो सिलेबस है हमने ऑलरेडी इसका वीडियो अवेलेबल करा हुआ है, आप इसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, सो दैट कि जब आपका एग्जाम आए तो कोई बोले सर मेरा तो सिलेबस ही नहीं कवर हुआ, और आप बोलो अरे भाई हम तो दिनेश सर के स्टूडेंट्स हैं और हमारा पूरा सिलेबस कवर हो चुका है। Jacobian, its applications, errors and approximations, maxima, minima हम निकालेंगे। उसके बाद Lagrange's method of undefined, undetermined multipliers and applications to problems in engineering। अब आता है मैट्राइसेस। तो मैट्राइसेस में क्या सीखेंगे सर, रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं मैट्रिक्स का यूज करके, लीनियर डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंस का मीनिंग क्या होता है, उसके बाद ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, राइट। ये चीज आ गई। अब आता है हमारा अगला कॉन्सेप्ट, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर एंड डायगोनलाइजेशन। बच्चों ये लास्ट पार्ट है, दिस इज द यूनिट नंबर 5। आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर सीखने के लिए, सर ये आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर क्या वेक्टर का कॉन्सेप्ट आ गया, नहीं रे बेटा, मैट्राइसिस तेरे को पता है ना, अगर तुझे मैट्राइसिस आता है तो तू आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स को आराम से कर सकता है। के अंदर आइगन वैल्यूज कैसे निकालते हैं, आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं, कैली हैमिल्टन थ्योरम, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एनी एग्जामिनेशन। डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, रिडक्शन ऑफ द क्वाड्रेटिक फॉर्म्स टू कैनोनिकल फॉर्म बाय लीनियर एंड ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन। यार सब बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है। वही लोग बोलेंगे सर ये सब तो हमको कभी सुना ही नहीं, अरे भाई सुना होता तो इंजीनियरिंग में कैसे होता है कि नहीं। यस अब बच्चों ये 5 यूनिट हम कवर करेंगे, के अंदर पहला यूनिट है आपका सिंगल वेरिएबल कैलकुलस, सेकेंड यूनिट इज मल्टी वेरिएबल कैलकुलस बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, और उसी का एप्लीकेशन है थर्ड यूनिट। फोर्थ है बच्चों आपका मैट्राइसेस और उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, साथ ही साथ फिफ्थ यूनिट होता है आपका आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स। अब इसके लिए, अब आप जब क्लास 12th में थे मेरे प्यारे दोस्तों, तो क्लास 12th में आपके पास एक सिंगल टेक्स्ट बुक होती थी जो कि बोर्ड ने आपको दिया था, आप उसी बुक से पूरा प्रैक्टिस करते थे और प्रैक्टिस करने के बाद उसमें से क्वेश्चंस आते थे। बट जब आप ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में आते हो, भाई टेक्स्ट बुक नाम की कोई चीज है जिसको बोलते हैं रेफरेंस बुक, यहाँ पे लिखा है टेक्स्ट बुक बट वो उसको हम बोलते हैं रेफरेंस बुक, ठीक है। तो रेफरेंस बुक में नॉर्मली हम लोग यूज करेंगे, यहाँ पे इसने ऐसा लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो वन ऑफ द फेवरेट बुक है बच्चों, क्या लिखा है, हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बाय बी.वी. रमाना। अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बुक है, अच्छी बुक है। मैक्सिमम इंजीनियरिंग प्रोफेसर जो मैथमेटिक्स होते हैं वो इस बुक को प्रिफर करते हैं, हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बाय डॉक्टर बी.एस. ग्रेवाल, खन्ना पब्लिकेशन। दोनों बुक बहुत अच्छी बुक है, आप इन दोनों बुक्स को लाइब्रेरी से ले सकते हो, खरीदने मत जाओ, बस इनका कॉस्ट ही 700-800 रुपए होता है पर बुक का, खरीदने के ऊपर मत जाओ। इसके अलावा बच्चों आप लोग ये जो अप्लाइड मैथमेटिक्स वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 बाय पी.एन. वर्तिकर, देख लो मैं बता रहा हूं, पी.एन. वर्तिकर वाली बुक आप यूज कर सकते हो, ठीक है। यस ये बुक हो गई। एक है रवि सिंह की बुक है बच्चों, रवि सिंह, वो भी आप यूज, देखो बहुत सारी बुक्स लिखी हैं,
और आपको सारी यूज नहीं करनी, जो मतलब देखा जाए तो जिसके अंदर कंटेंट सही तरीके से आपको मिल जाएगा। उसके अंदर किसका नाम बच्चों, समाना का, सेकेंड वन इज BS ग्रेवाल का, उसके बाद PN वर्तिकर, JN वर्तिकर, साथ ही साथ रवि सिंह। ठीक है, ये बुक अच्छी अच्छी बुक्स है, इनको आप यूज कर सकते हो एकदम बेहतरीन तरीके से एंड अपनी स्टडी स्टार्ट कर सकते हो। तो बच्चों खुशखबरी इस बात की है कि पहले हमको पढ़ना था 6 यूनिट, अब पढ़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 5 यूनिट। तो आई होप कि सभी को इस सिलेबस के बारे में आइडिया मिल गया है। प्लीज ये सारे सिलेबस से रिलेटेड कंटेंट दिनेश सर इंजीनियरिंग ऐप पे अवेलेबल है। फटाफट जाइए कोर्स को परचेज कर लीजिए एक मिनिमम अमाउंट में, जो कि आप बहुत ही बेसिक अमाउंट है मेरे प्यारे दोस्तों, और अपनी पढ़ाई आप स्टार्ट कर दो यार। देखो टाइम नहीं है, ऑलरेडी ये अगस्त का महीना चल रहा है, नवंबर दिसंबर तक आपका बोलते एग्जाम हो जाएगा। 2-3 महीने ही मिलते हैं पढ़ने के लिए, और इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं कि सारे सब्जेक्ट्स कवर करना इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो आप फटाफट कोर्स को परचेस करो, स्टार्ट कर दो अपनी पढ़ाई। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप सभी को इतना समझ में आ गया है, सिलेबस से रिलेटेड सारी क्वेरी सॉल्व हो चुकी है। मैं आपके सामने एक बार फिर से आऊंगा मेरे प्यारे बच्चों, जिसके अंदर मैं बात करूंगा पूरे एग्जामिनेशन पैटर्न की। तो आज के लेक्चर में, आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में इतना ही बात करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो बाय बाय स्टूडेंट।